हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम एडिटोरियल 11 जून 2024 की। इसमें फिर से अगेन एक मतलब पॉलिटी राजनीति से संबंधित है, क्योंकि हमारी 18th जो लोकसभा है वो स्टार्ट हो गई है। पीएम मोदी थर्ड टाइम कंसेक्यूटिव लगातार जो है पीएम बने हैं आफ्टर जवाहरलाल नेहरू जी, हाँ उनके बाद। तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे एनडीए कह लो या फिर बीजेपी कह लो, उसके बारे में बात की गई है और इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात की गई है या एक एनालाइज निकाला गया है। यहाँ पे कंक्लूजन निकाला गया है बाय द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, मतलब CSDS। ओके, इसके द्वारा। और यहाँ पे विचार किया गया है एक जिस तरीके से अपोजिशन ख़त्म हो रहा था, बिल्कुल जीरो हो रहा था, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और किस तरीके का कैंपेन, कुछ कैंपेन के बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे बीच में एक दो लाइन में। कुछ वोट परसेंट की भी यहाँ पे बात की जा रही है, समाजवादी पार्टी की भी बात की जा रही है, इंडिया अलायंस की भी बात की जा रही है, एनडीए अलायंस की भी बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ आपको देखने को मिलेगी इस एडिटोरियल में। चलिए देखते हैं, स्पीड से होने वाला एडिटोरियल है ये भी। चलिए देखते हैं टाइटल क्या कहता है। फॉर प्लूरलिटी। प्लूरलिटी, प्लूरल जो होता है ना, बहुवचन है ना, तो बहुलता बता सकते हैं आप इसका। बहुलता के लिए ऑन CSDS यानी कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, ये इसका फुल फॉर्म मैंने इसी के साथ ही लिख दिया। लोक नीतिज पोस्ट पोल सर्वे। लोक नीति का पोस्ट पोल जो सर्वे रहा, मतलब चुनाव के बाद का जो सर्वेक्षण, पोस्ट पोल है ना, जो चुनाव के बाद का जो सर्वे रहा कि वोटिंग जो है वो किस तरीके से की गई है, किस सोच के साथ इलेक्टोरेट्स ने या वोटर्स ने वोटिंग की है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बात यहाँ पे कही है लोक नीति ने। द लोक नीति पोस्ट पोल इंडिकेटेड एन एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जीक्यूशन विद द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। मतलब जब भी ये लोक नीति का पोस्ट पोल आता है तो इसमें आप जब हिंदुत्व की राजनीति की बात करते हो तो उससे जो जनता है ना, वो एक तरीके से एग्जीक्यूटेड दिखी, यहाँ पे थकी हुई एक तरीके से दिखी। बार बार उस चीज़ का जिक्र होते हुए जो जनता है, जो वोटर्स हैं, वो एक तरीके से उस चीज़ से परेशान हो चुके थे। उनके पास वो जो है दूसरा किसी ऑप्शन का इंतज़ार एक तरीके से करते हुए यहाँ पे दिखते हैं। ये बात यहाँ पे देखने को मिलती है एक तरीके से। ओके ओके, चलिए देखते हैं। अ ड्रॉप इन सेटिस्फेक्शन लेवल्स विद गवर्नेंस, द stagnating popularity of Prime Minister Narendra Modi, the resilience of regional parties, and the rejuvenation of the Congress Party, and the fading of Hindutva for marginalized sections in the Hindi heartland। यहाँ पे बात थोड़ी सी दो तीन गहरी हैं। ठीक है, सबसे पहले तीन वर्ड्स हैं उनकी बात करते हैं। स्टैग्नेटिंग जो है एक वर्ब का रूप में दिया हुआ है यहाँ पे इसको। ठीक है, तो स्टैग्नेटिंग जो है, वैसे यहाँ पे पॉपुलैरिटी आ गया, नाउन आ गया, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रखा है, बट मैं यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब के रूप में जो है ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे ING को काट के ई लगा दो, ये वर्ब बन जाएगा स्टैग्नेट। इसका मतलब निष्क्रिय होना, निश्चल होना। ठीक है, रुक जाना या स्थिर होना, गतिहीन होना, ये मतलब बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिजुवेनेशन, कुछ आप जानते होंगे इसके बारे में। TION एंडिंग वर्ड है, नाउन वर्ड है। इसका मतलब कायाकल्प बोल सकते हो, नया यौवन बोल सकते हो, पुनर्जागरण बोल सकते हो। ठीक है, सेम इसी के तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच में इसका भी बना रहा हूँ यहाँ पे। फेडिंग का फेड, FADE। ठीक है, ये भी एक वर्ब रहेगा। इसका मतलब फीका होना या मंद पड़ना, मुरझाना, क्षीण होना या धीमा होना, ये सब मतलब आप इसके बोल सकते हो। अब पूरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो शासन है, जो गवर्नेंस है एक तरीके से, उसकी जो संतुष्टि है, गवर्नेंस या शासन से जो संतुष्टि है, उसके स्तर में कुछ गिरावट देखने को मिली। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिर लोकप्रियता थी, अक्षेत्रीय दलों का लचीलापन आप इसको बोल सकते हो,
और एनडीए के क्षेत्रीय दल जो थे, ठीक है, उसके एनडीए के जो रीजनल पार्टीज थी, उनका एक तरीके से आप जो विश्वास है, जो रिजिलियंस है ना, वो जो स्थिरता थी उनकी, वो गिरती हुई दिख रही थी एक तरीके से। और इसके विपरीत अगर कांग्रेस पार्टी की देखें तो कांग्रेस पार्टी का जो कायाकल्प है वो पुनर्जागरण की तरफ लौटी एक तरीके से, नहीं तो ख़त्म होती हुई कांग्रेस एक तरीके से दिख रही थी। और हिंदी पट्टी में हिंदी जो हर्टलैंड है वहाँ पे जो है वो एक तरीके से हाशिए पर रहने वाले जो लोग थे या वर्ग थे, उनके लिए हिंदुत्व का एक तरीके से लोप यहाँ पे होता हुआ दिखा, है ना। जो जो मार्जिनलाइज सेक्शनल लोग थे, उनके द्वारा जो हिंदुत्व था, यहाँ पे कहने का मतलब सीधे सीधा अगर मैं ये बताऊँ आपको कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो हिंदुत्व के रूप में या हिंदू करके जो वोटिंग मांगते थे, है ना, उस चीज़ का जादू अब की बार जो है ज़्यादा देखने को नहीं मिला, स्पेशली हिंदी हर्टलैंड में, ठीक है। कुछ एक दो नई जगह पे साउथ इंडिया के अंदर इनको सीट्स दिखी, यहाँ पे मिलती हुई दिखी, बट वो चीज़ उस चीज़ को हिंदी हर्टलैंड को कवर अप नहीं कर पाई। ओके, ये चीज़ देखने को मिली। ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA, ठीक है। NDA's reduced majority in the 2024 general election according to the CSDS लोक नीति's post poll survey। यहाँ पे बात इसने बताई कि अगर हम CSDS लोक नीति के जो चुनाव के बाद के सर्वे की अगर बात करें तो उसके अनुसार इन सब को 2024 के आम चुनाव में राष्ट्रीय जो जनतांत्रिक गठबंधन है, NDA जो गठबंधन है, उसके कम जो है, बहुत कम जो है आपको बहुमत जो है देखने को मिला। उसका मतलब जो NDA अलायंस, जो बीजेपी के साथ जो दूसरी पार्टीज़ हैं, बीजेपी के साथ जो दूसरी पार्टीज़ हैं, जिनको मिला के NDA बनता है, NDA अलायंस जो बीजेपी के अलायंसेस हैं, लोकल पार्टीज़ हैं, वो इतना ज़्यादा उनको जो है क्या नहीं दे पाई, योगदान नहीं दे पाई बहुमत के अंदर, ठीक है। जितना पहले देती थी इतना योगदान नहीं दे पाई। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करोगे 2019 की टोटल सीट जो है NDA के पास, अगर सीट्स की आप बात करोगे तो 340 थी, ठीक है। इसमें अगर बीजेपी की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 303 सीट दिख रही थी। तो बाकी के जो अलायंसेस थे उनके पास कितनी सीट्स थी? 37 सीट थी। अब देखो कितनी सीट्स आई हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि अलायंस जो थे NDA में बीजेपी के अतिरिक्त, उनकी सीट्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने उसको कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है, पिछले वाला वैसे ही याद था। उसके बाद यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है प्रभाव ये जो है पार्टीज़ नहीं दिखा पाई अकॉर्डिंग टू CSDS लोक नीतिज़ पोस्ट पोल सर्वे। इस सर्वे के दौरान, इस सर्वे के अनुसार जो चुनाव के बाद जो है यहाँ पे हमें देखने को जो है मिला है, ठीक है। इस सर्वे के अंतर्गत या इस सर्वे के अनुसार जो दूसरी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने इतना ज़्यादा योगदान नहीं दिया। In its pre-poll survey, the agency had indicated that unemployment and price rise were key issues for majority of the electorate, and despite the healthy 46% support for the NDA and a chunk of those favoring the incumbents were willing to back the opposition during the कोर्स ऑफ द इलेक्शन। यहाँ पे चुंक जो वर्ड आया है, इसका मतलब होता है किसी बड़ी सी वस्तु का एक बड़ा सा टुकड़ा, ठीक है। किसी बड़ी सी वस्तु का एक बड़ा सा टुकड़ा या अंश बोल सकते हो, खंड बोल सकते हो, है ना, लक्कड़ बोल सकते हो, लट्ठा बोल सकते हो, बट यहाँ पे टुकड़ा मुझे ऐसा लगता है कि बनेगा यहाँ पे, मतलब, ठीक है, उस चीज़ का जो है यहाँ पे जिक्र किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या बात की गई है। यहाँ पे बात की गई है कि अपने चुनाव जो है पूर्व सर्वेक्षण में एजेंसी ने संकेत दिया था कि बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा क्या था, मूल्य वृद्धि यानी कि प्राइस राइज।
प्राइस राइज यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज यानी कि बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि जो अधिकांश मतदाताओं के लिए प्रमुख मुद्दे थे। वर्क की इश्यूज फॉर मेजोरिटी मतलब बहुत सारे मतदाताओं के लिए, बहुत सारे इलेक्टोरेट्स के लिए, वोटर्स के लिए ये सबसे प्रमुख इश्यूज में से जो है इश्यूज थे, मुद्दे थे। और एनडीए के लिए 46% यानी कि 40% जो है बिल्कुल स्वस्थ समर्थन के बावजूद भी सत्ताधारियों का समर्थन करने वालों का एक हिस्सा इसके लिए बिल्कुल क्या था, तैयार था, है ना। यहाँ पे जो है बात क्या एक तरीके से की गई है, इस बात का मतलब ये है कि जो बीजेपी है उसने अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, प्राइस राइज की बात करें, है ना, इस तरीके के मुद्दों पर इलेक्शन लड़ने के विपरीत जो है वो हिंदुत्व के पास गए, राम मंदिर इस तरीके के मुद्दों के ऊपर गए, हिंदू मुस्लिम इस तरीके के मुद्दों के ऊपर गए। तो ये सब चीज़ों के बजाय अगर इन बेसिक चीज़ों के ऊपर चुनाव लड़ा जाता तो और ज़्यादा अच्छा जो है समर्थन आपको बीजेपी के पक्ष में देखने को मिल सकता था। ओके, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। द फाइनल वोट शेयर फॉर द एनडीए एट 43.6% was 1.4% lower than what the constituents of the year's coalition received in 2019, even as the India bloc secured a significant 41.4% support if the Trinamool Congress share are included. A leap फ्रॉम 2019। यहाँ पे भी बड़ी अच्छी जो है बात लिखी गई है। मैंने इसको जानबूझ के हाईलाइट नहीं किया, नहीं तो पूरा का पूरा ही जितना भी ये पूरा सेंटेंस था पूरा हाईलाइट करना पड़ता। ओके तो यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है कि एनडीए के लिए एकदम से बिल्कुल जो है फाइनल वोटिंग, बिल्कुल अंतिम वोट शेयर जो है क्या रहा, 43.6% एनडीए के लिए रहा, बीजेपी के लिए नहीं, एनडीए के लिए रहा। और इस साल अगर कोalition की, गठबंधन की अगर बात करें, उसमें 2019 के मुकाबले जो वोट शेयर उनको मिला था तो 1.4% जो है या पॉइंट जो है घट गया वो वोट शेयर। ठीक है, 1.4% जो वोट शेयर था वो क्या हो गया, कम हो गया इन कंपैरिजन 2019 जनरल इलेक्शन। जहाँ तक इंडिया ब्लॉक की अगर आप बात करोगे तो 41.4% जो है उनको सपोर्ट यहाँ पे मिली। अगर आप उसके अंदर तृणमूल कांग्रेस के वोट भी आप मिला देते हो तो तृणमूल कांग्रेस में भी दीदी यानी कि वेस्ट बंगाल में जो ममता हैं उनकी पार्टी का शायद जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे, तृणमूल कांग्रेस शायद उनकी है ना, तो उसको भी यहाँ पे मिला दिया गया है। तो 41.4% शेयर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक छलांग देखने को मिल रही है 2019 के जो है मुकाबले अगर आप बात करोगे 2024 में। यहाँ पे कांग्रेस या फिर इंडिया ब्लॉक की अगर आप बात करोगे तो काफ़ी वोट शेयर उनको या काफ़ी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला उनको, किनको, इंडिया जो ब्लॉक है उसको। ठीक है, इन द प्रीवियस लोकसभा इलेक्शन, अगर पिछले लोकसभा इलेक्शन की बात करोगे, द बालाकोट एक्शन, जो बालाकोट में एक्शन हुआ था, द पीएम किसान स्कीम, पीएम किसान निधि एंड 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी, और 10% आरक्षण की बात करें अगर जो कमज़ोर वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनके लिए 10% आरक्षण की बात करें तो ठीक है, had helped the Bharatiya Janata Party romp home with 303 seats according to लोकनीति। लोकनीति का मानना है, ठीक है, लोकनीति का मानना है कि अगर पिछले बार की बात करें तो बालाकोट एक्शन की बात करें, पीएम किसान योजना की बात करें, आर्थिक रूप से जो वीकर सेक्शंस हैं उनको 10% रिजर्वेशन की बात करें, तो बीजेपी अकेले अपने दम पे 274 का आंकड़ा क्रॉस करती हुई दिख रही थी। और एक जो है आपको रोम्प सहज जीत आपको देखने को मिली
in 2019 इलेक्शन इन 2019 इलेक्शन, रोम्प का मतलब होता है उछल कूद या सहज जीत जिसको बोलते हैं। तो ये जो है मानना है किसका, लोकनीति का। ठीक है, लोकनीति ने बताया कि पिछले मुद्दे कुछ इस तरीके के थे, इस बार के मुद्दे जो है लोकनीति का मानना ये है कि अच्छे या बेस्ट मुद्दों के साथ इस बार जो है बीजेपी लड़ती हुई नज़र नहीं आई। कहने का मतलब ये है, बट दिस टाइम अराउंड मल्टीपल नैरेटिव्स एंड पॉलिटिकल इश्यूज टाइड द पार्टी डाउन इन इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। जहाँ पे जो पार्टी है उसके जहाँ पे गढ़ थे, बिल्कुल जो गढ़ थे वहाँ पे ही आपको पार्टी की जो स्थिति है वो बिल्कुल बंधी हुई नज़र आई एक तरीके से। और इस बार के जो मुद्दे थे बहुत सारे, जो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि मल्टीपल नैरेटिव्स, बहुत सारे ऐसी जो बातें हैं वो कही गई, और राजनीतिक मुद्दे जो देखने को आपको यहाँ पे मिले, पॉलिटिकल इश्यूज, राजनीतिक मुद्दे जिन्होंने पार्टी को एक तरीके से उसके ही गढ़ों में एक तरीके से क्या कर दिया, टाइड कर दिया, बांध दिया, लिमिटेड कर दिया था। ठीक है, उसके बाद इवन इट्स असेंडिंग ऑर्डर का पता होगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर जब ऊपर चढ़ती है बात और डिसेंडिंग ऑर्डर जब नीचे गिरती है, तो उसी से ये नाउन वर्ड बना है असेंडेंस। ठीक है, ऊपर की तरफ जब उत्कर्ष होता है, चढ़ाई होती है। ठीक है, इन ओडिशा एंड तेलंगाना वॉज नॉट इनफ टू रिकॉप इट्स लॉसेस इन द हिंदी हार्टलैंड। अब देखो, अगर आप बात करोगे ओडिशा और तेलंगाना में बढ़त की, तो इस तरीके की जो बढ़त इनको मिली है एनडीए अलायंस को, कह लो आप, ओडिशा और तेलंगाना में हालांकि बढ़त देखने को मिली है इन 2024 जनरल इलेक्शन, वो बढ़त जो है हिंदी पट्टी के अंदर, जो इनकी हिंदी हार्टलैंड के अंदर जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बिल्कुल भी वो नहीं कर पाई है। ठीक है, अगर आप असेंडेंस की बात करोगे तो उत्कर्ष इसका मतलब यहाँ पे मानोगे। ठीक है, रिकोप का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, वर्ब के रूप में यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूँ, 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति करना, दोबारा पाना, पुनः प्राप्त करना किसी चीज़ को, किसी बात को। ठीक है, अब दूसरे जो है पैराग्राफ की यहाँ पे बात करते हैं। The strong support by Dalits, other OBCs and minorities to the Congress in states such as Uttar Pradesh and the Samajwadi parties terming the BJP's agenda as a threat to the constitution, इसको आप रेड कलर दे सकते हो यहाँ पे, put the wind in opposition's sails। यहाँ पे क्या बात की गई है, अगर आप यूपी जैसे स्टेट में आओगे तो यहाँ पे दलितों की अगर बात करोगे या ओबीसीज़ की बात करोगे या फिर माइनॉरिटीज़ की बात करोगे, अल्पसंख्यकों की बात करोगे, तो उसके द्वारा कांग्रेस को मजबूत समर्थन दिया गया। और उसका जो अलायंस था, इंडिया अलायंस की एक महत्वपूर्ण जो है यूपी की रीजनल पार्टी जिसको मैं कहूँगा समाजवादी पार्टी सपा, उसके द्वारा बीजेपी का जो एजेंडा था उसको एक तरीके से नकार दिया गया, और उसको ये कह के नकारा गया कि संविधान के लिए खतरा है बीजेपी। ठीक है, तो इस तरीके का जो खतरा बताया समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने बीजेपी को यूपी के अंदर, तो उस तरीके से जो बीजेपी है उसकी जो है एक तरीके से पुट द विंड इन द अपोजिशन सेल। ठीक है, एक तरीके से बीजेपी की ये बोल के वहाँ पे यूपी में क्या कर दिया, हवा निकाल दी, मतलब वहाँ से उनका वोट शेयर जो है क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, बिल्कुल टक्कर की सीटें वहाँ पे देखने को मिली, और सबसे ज़्यादा अगर लॉस इन रियलिटी अगर बीजेपी को देखें तो आपको जो है यूपी में देखने को मिलेगा, बराबर की सीट्स वहाँ पे, वोट शेयर्स वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि वहाँ पे 65 आउट ऑफ 80 सीट्स वहाँ पे ले रही थी। दैट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी enjoyed a 4-point लीड, वहाँ पे 4 पॉइंट की लीड मिली कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, 36% जो है वोट्स वहाँ पे मिले, इन कंपैरिजन बीजेपी 32%। ओके, ओवर मिस्टर मोदी अमंग रिस्पोंडेंट्स in Uttar Pradesh when asked about their preference for the Prime Minister's post must alarm the BJP। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि राहुल गांधी जो हैं
एक तरीके से जब उत्तर प्रदेश में जो वोटर्स हैं उनसे प्रधानमंत्री पद के लिए अगर उनकी प्रायोरिटी प्रेफरेंस के बारे में अगर पूछा गया तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर 4 अंकों की जो बढ़त है 36% जो वोट्स लिए कंपैरिजन में 32%, तो 4% ज़्यादा जो है वोट शेयर उनको मिला। तो उस चीज़ की चाटुकारिता करते हुए नज़र आए, आनंद लेते हुए नज़र आए, जिससे बीजेपी को क्या होना पड़ा, एक तरीके से चिंतित जो है एक तरीके से बीजेपी को वहाँ पे होना पड़ा। ठीक है, द बीजेपी कैन नो लॉन्गर एक्सपेक्ट टू रिले ऑन हिंदुत्व एज ए cementing factor except in states such as Uttarakhand, Gujarat, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, which are distinguished by a lack of diligent opposition। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी है उसको चिंतित होना पड़ा। अगर क्लियरली यहाँ पे बात की जाए, स्पष्ट रूप से अगर बोला जाए कि पार्टी जब उत्तराखंड की, गुजरात की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, इस तरीके के राज्यों को अगर आप छोड़ दोगे और हिंदुत्व पर एक मजबूत कारक के रूप में आप भरोसा जीतने की उम्मीद जो है नहीं कर पाओगे, तो आपकी जो विपक्षी जो पार्टी है वो आपके ऊपर जो है बढ़ चढ़ के जो है आपके ऊपर खड़ी हो जाएगी, एक तरीके से आपके ऊपर चढ़ के बोलेगी वो, एक तरीके से। ठीक है, और इस तरीके की जो है चीज़ आपको यहाँ पे मिली। तो डेलीजेंट अपोजिशन का मतलब क्या है कि एक तरीके से मजबूत जो है अपोजिशन की अगर आप यहाँ पे बात करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे चल नहीं पाई बीजेपी की, तो अब की बार जो अपोजिशन है वो भी काफ़ी आपको मजबूत यहाँ पे देखने को एक तरीके से मिलेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इतनी चीज़ भी जो है ज़रूरी हो जाती है। उसके बाद फॉर द इंडिया ब्लॉक, अगर इंडिया ब्लॉक की आप बात करोगे, है ना, इंडिया ब्लॉक की अगर आप बात करोगे एंड द कांग्रेस, और कांग्रेस की बात करोगे इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से अगर आप कांग्रेस की बात करोगे इंडिया ब्लॉक के साथ साथ, इट्स क्रेडिबल परफॉर्मेंस नाउ विद स्टैंडिंग इट्स टास्क इज कट आउट इन दीज स्टेट्स। अब यहाँ पे अगर इंडिया ब्लॉक के लिए और विशेष रूप से अगर आप कांग्रेस के लिए बात करोगे तो इसके विश्वसनीय प्रदर्शन के बावजूद, किसके? कांग्रेस के विश्वसनीय प्रदर्शन के बावजूद इन राज्यों में इसका काम जो है एक तरीके से आपको ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। कट आउट, समाप्त होना, ख़त्म होना, फ्रेजल वर्ब आप इसको जो है कहोगे एक तरीके से। ठीक है, द कांग्रेस ऑल्सो इंक्रीज्ड इट्स वोट शेयर, कांग्रेस ने अपना वोट शेयर भी बढ़ाया है इन कर्नाटका के अंदर, फ्रॉम व्हाट इट वाज इन द 2023 असेंबली इलेक्शंस, जो कि 2023 के इस असेंबली इलेक्शंस विधानसभा चुनावों की अगर बात करोगे उसके कंपैरिजन में। बट द एनडीए's स्ट्रॉन्ग सोशल कोalition प्रूव्ड ए हिंड्रेंस इन कन्वर्टिंग दोज इंक्रीज्ड वोटर्स इनटू मोर सीट्स। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? हिंड्रेंस का मतलब अवरोध, आड़, अड़चन, रुकावट, ये सब मतलब होते हैं, नाउन वर्ड के रूप में हम इसको जानते हैं। अगर आप कांग्रेस की बात करोगे तो कांग्रेस ने अपना जो वोट शेयर है वो एक तरीके से बढ़ाया है। अगर आप कर्नाटका जैसी स्टेट की बात करोगे, वहाँ पे अगर कंपैरिजन करोगे आप विधानसभा इलेक्शन 2023 की, उसके कंपैरिजन में वहाँ पे बढ़ाते हुए दिखी है वोट शेयर कांग्रेस इस इलेक्शन में। ठीक है, लेकिन एनडीए का एक मजबूत जो है गठबंधन वहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो उनसे बड़े हुए वोटों को जो है आप जो है एक तरीके से उन्होंने जो है एक तरीके से बाधा वहाँ पे दी है, हिंड्रेंस वहाँ पे दी है, टक्कर वहाँ पे दी है, जिससे जो कांग्रेस है अपना प्रभाव कर्नाटका जैसी स्टेट में जो है दिखा जो है नहीं पाई है। लास्ट लाइन है क्या? नहीं, लास्ट लाइन नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं लास्ट लाइन नहीं है, बिल्कुल भी लास्ट लाइन नहीं है, 2 लाइनें हैं। द मैसेज फॉर द अपोजिशन इज़ क्लियर, जो अपोजिशन है, जो आप एक तरीके से बोलोगे क्या बोलते हैं अपोजिशन को, ध्यान में आ जाएगा, अपोजिशन विरोधी दल कह लो, जब तक विरोधियों के लिए जो एक तरीके से ये बोल सकते हो कि मैसेज जो है बिल्कुल क्लियर है। ठीक है,
उनके लिए बिल्कुल क्लियर जो है मैसेज है। विपक्ष, बिल्कुल विपक्ष वर्ड होता है इसके लिए, विपक्ष के लिए जो मैसेज है ना वो क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट जो है वहाँ पे संदेश है। wherever it is in power, it must strive to provide a clear alternate to the in NDA in terms of governance। यहाँ पे बिल्कुल विपक्ष के लिए क्लियर जो है यहाँ पे संदेश एक तरीके से दिया गया है। वह जहाँ भी सत्ता में है, मतलब जिस जिस स्टेट में वह उनके जो है क्या बनी हुई है, सरकार बनी हुई है, उससे शासन के मामले में एनडीए को एक स्पष्ट विकल्प जो है प्रदान करने का एक तरीके से जो है आप ये बोल सकते हो कि अवसर, मौका जो है उनके पास वहाँ पे रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है, उसके बाद बताया गया एंड वेयर इट इज़ नॉट इन पावर, वेयर इट इज़ नॉट इन पावर, जहाँ पे वो पावर में नहीं है, इट इज़ मस्ट रिले ऑन बिल्डिंग यूनिटी। बिल्डिंग यूनिटी मतलब यूनिटी को बिल्डअप करना दोबारा से अमंग लाइक माइंडेड forces and a narrative of bringing change in through alternative policies that offer a strong contrast to the centralizing and unitary nature of the BJP। मतलब जहाँ पे सत्ता में है वहाँ पे ठीक चल रहा है, वहाँ पे और मजबूत करना पड़ेगा। जहाँ पे वो सत्ता में नहीं है वहाँ पे उनको जो है अपने विरोधी के समान जो है अपनी विचारधारा को जो है ताकतों के बीच एकता बनाए रखने और उनके जो है काउंटर अटैक करने के लिए उनके लिए चॉइसेस जो है निकालनी पड़ेंगी और ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी जिससे बदलाव जो लाने की एक स्टोरी है, एक कहानी है, उसको वहाँ पे गढ़ा जा सके, मढ़ा जा सके। जो भाजपा की केंद्रीयकरण यानी कि सेंट्रलाइजिंग और यूनिटरी नेचर यानी कि एकात्मक जो प्रकृति है उसके विपरीत जो है उसको एक तरीके से खड़ा किया जा सके। ये बात जो थी कहाँ से, अगर मैं, अरे भाई क्यों परेशान कर रहा है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से कांग्रेस के बारे में बात की गई है, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक, यहाँ तक जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, यहाँ पे कांग्रेस को एक सीख दी गई है। ठीक है, बाय द संगठन, बाय द CSDS। ठीक है, इस सर्वे के द्वारा या इसको ऑटोमेटिकली भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब समझदार व्यक्ति हैं, उनको एक तरीके से सीख या संदेश मिलता है। इससे क्या मिलता है कि जहाँ पे उनकी सत्ता है वहाँ पे उसको और भी मजबूत करना होगा, जहाँ पे वो सत्ता में नहीं है वहाँ पे आपको एक अल्टरनेट ढूंढ के जो भाजपा की सेंट्रलाइजिंग और यूनिटी नेचर है उसको एक तरीके से तोड़ना होगा, नहीं तो बीजेपी दोबारा से उफान ले सकती है। टैक्टिक्स के मामले में, नीतियों के मामले में बीजेपी का जो स्टैंडर्ड है फ़िलहाल कांग्रेस से ज़्यादा जो है दूर नहीं है। ठीक है ना, इन कंपैरिजन 2014, 2019 और इन दोनों इलेक्शंस को अगर निकाल दो और इस इलेक्शन को अगर जोड़ के भी इसके हिसाब से करोगे कंपैरिजन, तो बिल्कुल भी जो है यहाँ पे देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन देम, जो है बिल्कुल भी कंपैरिजन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है इंडिया ब्लॉक और जो एनडीए ब्लॉक है उसके बीच में। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक मजबूत आपको विपक्ष देखने को मिलेगा और किस तरीके की जो है ओथ जो है 9 जून को जो अपने पीएम है वो ले चुके हैं। ठीक है, अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स या उसकी जो मंत्री परिषद है उसके बारे में अभी इतना डिक्लेरेशन नहीं आया है, तो देखते हैं क्या जो है किस तरीके से ये 5 साल हमारे देश के लिए रहने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, शेयर बहुत कम होते हैं, कमेंट भी किया करो। ठीक है, और PDF के लिए आपको जाना होगा स्किल IQ एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, और वर्ड मीनिंग्स भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और क्या होता है, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, लाइक कर दिया करो वीडियोस को। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना है अपने चैनल को। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।